नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी माहौल से। जी हां, अगले साल से चुनावी माहौल शुरू होने वाले सबसे बड़ा जो चुनाव होगा वो कई राज्यों में तो होगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिन पर बकायदा नजर बनी हुई है और ये राज्य तय करेंगे राजनीतिक पार्टी के नेताओं का भविष्य, राजनीतिक पार्टियों का भविष्य। चलिए आपको और जानकारी मैं दूंगा, लेकिन उससे बड़ी खबर आपको यहां पर बता दूं कि हाल ही में अगर बात करें अकाली और बीएसपी ने जो गठबंधन किया है, ये गठबंधन कितने बड़े स्तर पर काम करेगा। क्या ये गठबंधन कांग्रेस से आगे निकल जाएगा और क्या ये गठबंधन इस बार पंजाब में कुछ नया कर जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, खास तौर पर लोगों को जो पंजाब से जानकार हैं और जो चुनाव को लेकर जानना चाहते हैं, तो ऐसे में इनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि इस बार जो पंजाब में जो चुनाव होने वाले विधानसभा का, उसमें दलितों को खास तौर पर ज्यादा जो तरजीह है वो दी जा रही है, यानी कि उन्हें ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में अकाली ने बीएसपी से गठबंधन किया तो सीधे तौर पर बहुत बड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी को मिल रही है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ जानकारी देगी। क्या कहती है रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां काफ़ी कोशिशें करती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरह से अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है और ख़ास तौर पर पंजाब सरकार में मंत्रियों के बीच जिस तरह से अनबन देखने को मिल रहा है, उसका साफ फर्क चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पंजाब सरकार के मंत्रियों को मनाया जाए और इसके साथ ही साथ चुनाव पर पूरा फोकस किया जाए। यानी कि आगामी चुनाव बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए मायने रखता है। अगर देखा जाए तो पंजाब के अलावा बाकी कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब चुनाव पर कांग्रेस इसलिए इतना जोर दे रही है क्योंकि जिस तरह से देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, ऐसे में पंजाब चुनाव पर नज़र रखना कांग्रेस के लिए अब मजबूरी बनता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर ही पंजाब में फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वहीं जिस तरह से पंजाब सरकार में कई बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अगर देखा जाए तो हाल ही में सुनील जाखड़ को जिस तरह से मंत्री पद से हटाया गया और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि नई नियुक्तियां की जा रही है। यानी कि पंजाब चुनाव से पहले जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़े स्तर पर कदम उठाती नजर आ रही है, इसका साफ फर्क देखने को मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें आगामी समय के अंदर कई बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं और हाल ही में देखने को मिला कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस न सिर्फ पंजाब में बदलाव कर रही बल्कि कई अन्य राज्यों में भी बदलाव करती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब के अलावा अन्य कई राज्यों में बदलाव किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में भी जिस तरह से बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है और राजस्थान में अगर बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद के बाद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़े स्तर पर फेरबदल करने का कदम उठाया है। राजस्थान में मौजूदा समय की स्थिति ये बताती है कि कांग्रेस पूरी तरह वहां पर टूटती नजर आ रही है। कांग्रेस में जिस तरह से बड़े स्तर पर बिखराव देखने को मिल रहा है, हालांकि अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरह से आगामी समय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, पंजाब और बाकी अन्य राज्यों में बड़े स्तर पर बदलाव करती है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर हालात फिलहाल ऐसे दिखते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कांग्रेस धीरे धीरे कई भागों में बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी बाकायदा पार्टी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से सही और सटीक साबित होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से आगामी समय की स्थितियां बता रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी होता नजर आ रहा है। विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से कांग्रेस दिखाई दे रही है और साफ तौर पर कई राज्यों में कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है, तो ऐसे में जिन राज्यों में कांग्रेस की उपस्थिति है वहां पर अपनी उपस्थिति जताने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस में जो बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, पार्टी के अंदर बड़े हो रहे हैं, फेरबदल से क्या फर्क आगामी चुनाव पर देखने को मिलता है। तो देखो आपने कि पंजाब में चुनावी माहौल क्या है, लेकिन अब मैं चुनाव की स्थितियों के बारे में बात कर रहा था। चुनाव का माहौल क्या है और किन किन चुनाव पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव।
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास तौर पर मायने इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पार्टी आलाकमान बड़े बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी इतनी आसानी से नहीं जीत पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता दांव पर लगी पड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है तो आगामी चुनाव पर फर्क पड़ेगा। इसका सीधा सीधा फर्क ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी की लोकप्रियता है वो तो खराब होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ ही साथ देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की वापसी दोबारा हो रही है। अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी खबर क्या है, ट्विटर पर जो है उनके फॉलोवर अचानक बढ़ गए अखिलेश यादव के। इससे साफ पता चलता है कि बड़े स्तर पर जो समर्थक है उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो अखिलेश के साथ जाते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ये 3 स्टेट यानी 3 स्टेट के ये विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। हालांकि 6 राज्यों में चुनाव है और अब देखना ये होगा कि क्या स्थितियां बनती है। चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।